दोस्तों पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यह दिया है व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। तो व्याकरण में काल का सही अर्थ हो जाएगा आपका समय, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। किस काल में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। तो प्रश्नवाचक का मतलब ये होता है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो कौन, क्या और किसने, यही तो प्रश्न पूछते हैं। आगे बात करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इस प्रकार है, ये कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, यानी हमें बताना स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो योगिनी, यानी योगी और योगी का क्या हो जाता है योगिनी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, क्वेश्चन नंबर 3 का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो इसमें कह रखा है कि शिक्षक का बहुवचन क्या होगा। तो शिक्षक का बहुवचन आपका शिक्षक गण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं 5वें क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो इसमें कह रहा है माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए, यानी ये जो कपड़ा है इसका कारक क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कपड़ा क्या है, कर्म है, तो यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये करिए समूहवाचक संज्ञा की पहचान करो। मतलब जिससे एक से अधिक होता है वो समूह होता है ना, यानी समूहवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात कर रहे हैं समूहवाचक संज्ञा की। तो ये जो टीम है ना, टीम में एक आदमी तो होता नहीं, एक से अधिक होते हैं, तो इसलिए टीम जो है समूहवाचक संज्ञा। 6 का ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा तत्सम शब्द पहचानिए। मतलब ये सारे तद्भव लिखे हुए हैं चार, इन चारों में से कोई एक है, जो चार शब्द लिखे हैं कोई एक है जो कि तत्सम है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की यदि मैं बात करूं तो निद्रा, हम तद्भव क्या बोलेंगे इसको, नींद। ठीक है ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो गीतांजलि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा गीत प्लस अंजलि, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करूँ रसोई घर में कौन सा समास है। तो रसोई घर में समास की यदि मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तत्पुरुष समास, यानी रसोई का घर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रखा है कि ये जो आपका मतलब पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। मतलब चार शब्द है, चार में से तीन स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये धावक जो है ना, ये पुल्लिंग है, नायिका, वधू, लेखिका सब स्त्रीलिंग को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है यह मेरी पतंग है, रेखांकित वाक्य का भेद बताओ। तो यह मेरी पतंग है, तो यहाँ से एक बात का पता चलता है, और वो बात पता है क्या है, निश्चित है, निश्चय ही मेरी है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या होगा। देखिए चर्चा से क्या बनेगा, चर्चित बनेगा, तो 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 13 की, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भैया भूतकाल के जो भेद होते हैं वो होते हैं 6 होते हैं। तत्सम शब्द बने हैं, यानी तत्सम शब्द वो किससे बने हैं, तो तत्सम जो है संस्कृत शब्दों का कुछ बदलाव करके बने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का। आगे बात करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 15 की, जो कि इस प्रकार है कि पर्याय शब्दों में कौन सा समूह सही नहीं है। मतलब ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से एक शब्द ऐसा है, मतलब सब में पर्यायवाची शब्द दिए एक दूसरे के, लेकिन एक में पर्यायवाची शब्द नहीं दिए हैं। तो 15 की यदि मैं बात करूँ तो पाठशाला, विद्यालय, स्कूल सही है, नारी, महिला, औरत ठीक है, और पहाड़ पर देखो यही अलग है, इसमें पहाड़ है, पर्वत है, पुस्तक तो अलग हो गई ना। तो ऑप्शन नंबर 15 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। मतलब एक दूसरे का विलोम है और वो जोड़ा आपका कौन सा सही है, आदान और प्रदान, यानी लेना और देना, तो यही सही हो गया। जब यही हमारे निगाह में सही है तो आगे हमें देखने की आवश्यकता है नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कह रखा है जो काम करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द बताओ, यानी वाक्य के लिए एक शब्द बताना। जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। तो जो काम करना कठिन हो यानी क्या हो जाएगा, दुष्कर। ठीक है, यानी दुष्कर। 17 का ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। 18 में कह रहा है पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, क्या बनाते हैं भैया। अरे अगर घोंसला शब्द होता तब आप एकदम लगा देते कि पक्षी पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन घोंसले घोंसले का ही पर्यायवाची यहाँ पर दे रखा है नीड़। ठीक है, पक्षी पेड़ों पर अपना नीड़ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूँ तो 19 में कह रखा है कि भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखो भूल प्लस अक्कड़, तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अक्कड़ यहाँ पर प्रत्यय है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। कह रहा है सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, वाक्य में शुद्ध रूप बताओ।
यानी सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। ये वाक्य है शुद्ध है, इसका हमें शुद्ध रूप बताना है। शुद्ध रूप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी साथ स्कूल जाते हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है निम्न में योजक चिन्ह बताओ, यानी ये जो चिन्ह दिए हैं इनमें से ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, ये विस्मयबोधक हो गया, ये ओब्लिक का हो गया। अब बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी, तो ये ही आपका योजक चिन्ह है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ बताओ। तो घी के दिए जलाना इसका मतलब क्या है, खुशी मनाना। जब राम जी वनवास काट के 14 वर्ष का अयोध्या आए थे तो लोगों ने घी के दिए जलाए थे, तो खुशी मनाना ही तो हो गया ये। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रखा है कि जो आपका ये दिया है हास्य रस का स्थायी भाव बताओ। तो जो हास्य रस है उसका स्थायी भाव होता है हास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की यदि मैं बात करूं तो ये कह रहा है भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती है। तो भैया भाषा की सबसे बड़ी इकाई कहलाती है वाक्य। ठीक है। आगे बात करना है क्वेश्चन नंबर 25 की, जो कि हमारा इस प्रकार है कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके तत्सम। ठीक है, तत्सम। ऑप्शन नंबर 25 का वी हो जाएगा करेक्ट। देखो दोस्तों 6 मिनट में 25 क्वेश्चन करा दिए, इससे सुपर फास्ट और कौन कराएगा पूरे यूट्यूब पर। फालतू की बकवास झाड़ने लगते हैं। अरे हमें प्रैक्टिस सेट निकालना तो डायरेक्ट क्वेश्चन के और आंसर की बात करो ना। है अभी मैं आपके सामने लाइव खड़ा हुआ होता, मेरा चेहरा तुम्हें दिख रहा होता और एक एक क्वेश्चन पर बकवास करने लगता, तो तुम जो है वीडियो को लाइक भी करते, शेयर भी करते और कहते बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अरे पढ़ने का टाइम अब इतना नहीं है, 10-12 दिन सारे बचे हैं पेपर के। क्योंकि यदि मैं बात करूं तो अब क्या है, कुछ दिनों बाद दीपावली की छुट्टी हो जाएंगी, इधर दीपावली का त्यौहार बीतेगा, एकदम से पेपर आ जाएगा। अब तक क्या कर रहे थे, अब तक नहीं पढ़ रहे थे क्या। अब समय है प्रैक्टिस सेट निकालने का। हाँ पढ़ते भी रहो लेकिन डेली का एक प्रैक्टिस सेट जरूर निकालो। ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं इंग्लिश के सेशन की। क्वेश्चन नंबर 26 से हमारा इंग्लिश शुरू हो जाती है। यदि मैं बात करूं, आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ एक बात और, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में, स्टेटस पर लगाना, व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम सब पर शेयर कर दो, इतना तो कर ही सकते हो ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। 26 में कह रखा चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, मतलब ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट रूप से यहाँ पर दिया गया है। 26 की बात कर रहे हैं हम। तो ये कह रिया है द गर्ल शूटेड ब्रेवो, ब्रेवो ये गलत है, वी गलत है, सी द गर्ल शाउटेड ब्रेवो, ब्रेवो ये ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 27 को समझो, मैं समझाता हूँ। 27 में कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, मतलब हमें प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। राम इज सीनियर, यानी राम सीनियर है, यानी वरिष्ठ है, किससे, रानी से। तो सीनियर के साथ कौन सी प्रीपोजिशन का यूज होता है, सीनियर के साथ टू का होता है। ठीक है ना, सीनियर के साथ टू का, यानी 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, जो हमारा इस प्रकार है। क्या 28 में कह रखा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यानी ये जो वर्ड दिया है ना, 4 ऑप्शन दिए हैं 28 में, इनमें से कोई सा एक ऐसा है जिसकी स्पेलिंग ठीक है, बाकी सब गलत है। तो मुस्टर्ड यानी ऑप्शन नंबर इसका 28 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि मैं बात करूं तो सही स्पेलिंग मुस्टर्ड की है, बाकी सब गलत लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। राइट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है, यानी कहने का मतलब अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, यानी विलोम शब्द बनाना है हमें किसका, एंटीक्वेटेड का। एंटीक्वेटेड का विलोम शब्द की यदि मैं बात करूं 29 में, तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंटीक्वेटेड का अर्थ क्या होता है। देखिए इसका अर्थ होता है एंटीक्वेटेड का प्राचीन, यानी पुराना होता है इसका अर्थ। आप देख लो पुराने का नया क्या हो जाएगा, तो साफ साफ दिख रहा है मॉडर्न हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वही मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 30 की, तो जो कि इस प्रकार दिया है, ये कह रहा है राइट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी ये जो इंक्लूड दिया है ना, ये इंक्लूड शब्द जो है इसका हमें विलोम शब्द बताना है। ठीक है, इंक्लूड का विलोम शब्द बताना है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसमें जो इंक्लूड शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है शामिल करना या मिलाना। ठीक है, और इसका बिलोंग हो जाए क्या, बाहर करना या निकालना। और ये हमें साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 30 का जो ऑप्शन नंबर सी है, इसका अर्थ होता है बाहर करना या निकालना। ठीक है, इंक्लूड का अर्थ होता है शामिल करना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 में हमारा ये कह रखा है कि चूज द करेक्ट प्रोनाउन,
इट वाज माई ब्रदर हु वेंट विद, यानी हमें प्रीपोजिशन का ये बताना है कि ये जो वाक्य है इसमें प्रीपोजिशन कौन सा है। इट वाज माई ब्रदर हु वेंट विद हर, यानी उसके साथ गया, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात कर रहे हैं। 32 में क्या रखा, चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सुटेड फॉर द गिवन वर्ड्स, यानी सेंटेंस। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो यहाँ पर वाक्य दिया है, इस वाक्य के लिए हमें ये बताना है कि कौन से शब्द का प्रयोग होगा। यानी द मैनी गिवन फॉर द वेलफेयर ऑफ द अदर्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 32 की अगर मैं बात करूं तो दूसरों की भलाई करने के लिए दिया जाने वाला धन क्या कहलाता है, ठीक है। यानी द मनी गिवन फॉर द वेलफेयर ऑफ द अदर, यानी दूसरों की भलाई करने के लिए दिया जाने वाला धन क्या कहलाता है, दान कहलाता है। और दान यदि मैं बात करूं तो दान के लिए कौन सा वर्ड यहाँ पर होगा इस्तेमाल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करता हूँ। एक्सपीरियंस इज द टीचर, यानी टीचर का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा होता है, यानी सफल फॉर द करेक्ट एडजेक्टिव का हमें प्रयोग करना है। तो 33 की यदि मैं बात करूँ, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, यानी जो सबसे अनुभव होता है, जिस पर जब जितना अनुभव होता है वही बेस्ट टीचर होता है। ये सेंटेंस बहुत ही अच्छा है, लाइफ में आप बोल सकते हैं, डेली यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी ये जो हमें मीनिंग दिया है, ये जो शब्द दिया है एनिमी, इसका हमें अर्थ बताना है। देखो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, जो क्वेश्चन नंबर 34 है इसमें एनिमी जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो एनिमी का मतलब होता है शत्रु, और वहीं यहाँ पर एक शब्द दिया है फोई, इसका अर्थ भी शत्रु होता है। यानी फोई और एनिमी दोनों का अर्थ होता है शत्रु। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 में क्या रखा, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सी भी सेम ऐसे ही है भाई। वीक, WEA के वीक, वीक मिस क्या होता है बताइए, वीक मिस क्या होता है, नहीं पता, मैं बताता हूँ। वो सप्ताह वाला वीक दूसरा होता है, ठीक है, WEE के होता है वीक। यहाँ अगर बात करूँ क्वेश्चन नंबर 35 की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फीबल, यानी इसका अर्थ होता है कमजोर, ठीक है, फीबल। आगे बात कर रहे हैं हम, दोनों सिनोनियम है ये। 36वें क्वेश्चन में कह रही है आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी जो वाक्य दिया है तुम्हें उसमें इंटरजेक्शन कौन है, शुरू में रखा भाई, यहाँ पर भी भाई और यहाँ पर भी भाई, यही तो है तुम्हारा इंटरजेक्शन। 37 में कह दिया सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फॉर द गिवन अल्टरनेटिव्स, जिस तरह से आपका ये स्कर्व हो गया, वहीं पे स्कर्व ड्राइवर हो गया, वैसे पे नेल क्या होएगा, ठीक है ना, यानी जो स्क्रू होता है, स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस, स्क्रू और स्क्रू ड्राइवर का जो संबंध है वही नेल का संबंध किससे होगा, बताओ। 37वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, हैमर, ठीक है ना, हैमर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की, जो कि हमारा इस प्रकार है कि द प्लूरल ऑफ द फिश, यानी जो फिश है, फिश मीन्स क्या होता है, मछली होता है। तो हमें मछली का जो है पर्यायवाची बताना है क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात कर रहे हैं, तो 38 में फिश का हो जाएगा द प्लूरल ऑफ द फिशेज। देखिए फिश का फिश ही रहेगा, फिश का फिश ही रहेगा, ठीक है ना, इसका बहुवचन यही रहेगा, यानी बी ही हो जाएगा। आप अपनी तरफ से बहुवचन बनाने का प्रयास ना करें। क्वेश्चन नंबर 39, राइट द फुल फॉर्म ऑफ आई हैव, ये आई हैव देखो, आई एपोस्ट्रोफी वी ही, इसका मतलब क्या होता है, आई हैव ही होता है। तो 39 का ये ऑप्शन हो जाएगा आई हैव। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, चूज द मैग्नीफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन जम्बलेड वर्ड, यानी ये जो दिया है आपका क्या, यानी कैपिटल, ये जो दिया है इसका जो समानार्थी होगा वो क्वेश्चन होगा, ठीक है। कैपिटल का यदि मैं बात करूं तो जिसका अर्थ होता है जूझना, या इससे कौन सा अर्थ बनाया जा सकता है, ठीक है।
तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेक्निक। ठीक है, देखो ऐसा होता, इस जो शब्द इसमें है वही शब्द इसमें है, इसमें टी इसमें भी टी, इसमें ए इसमें भी ए, इसमें सी इसमें भी सी, इसमें के इसमें भी के, इसमें एल इसमें भी है, इसमें ई इसमें भी, यानी इससे ये जो शब्द दिया है इससे मिलकर कौन सा शब्द बनेगा, तो ये ही बनेगा, बाकी कोई बनेगा ही नहीं। ठीक है, सब में अलग अलग। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। 41वां क्वेश्चन इस प्रकार है, चूज द करेक्ट फ्रॉम ए नाउन द सूट्स द गिवन सेंटेंस। कहने का मतलब ये है, ये जो वाक्य दिया है इसमें कौन से नाउन का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, द मैन आर वर्किंग, यानी मनुष्य काम कर रहे हैं। देयर, खालिस्तान, आर एट होम, यानी अपने घर पर ही तो कर रहे हैं। तो यहाँ पर 41 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वेज। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाइफ मतलब पत्नी, WIFE होता है ना वाइफ, तो वाइफ का बहुवचन ही हो जाएगा वाइफ। आगे चलते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, यानी 42 में ये कह रखा है कि रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट टेंस। ही ऑलवेज क्राइड इन अम्ब्रेला। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है, ये जो वाक्य दिया है ना वो कौन से काल का है। ही ऑलवेज क्राइड एन अम्ब्रेला, वह छाते के लिए हमेशा चिल्लाती रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 42 की यदि मैं बात करूं तो ये जो हमारा वाक्य है ये है पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्राइड सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है इसमें। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। 43 में कह रहा है चूज द करेक्ट वर्ब, यानी कौन सी वर्ब का इसमें प्रयोग होगा ये हमें बताना है। 43 में क्या कह रहा है, यू इन द आफ्टरनून। ठीक है, तुम दोपहर में सो गए थे, तो स्लीप की स्लेप्ट हो जाएगी, वी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 की यदि मैं बात करूं तो इसमें कह रखा फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ब द मेक गिवन सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करना है कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें भैया हैड बीन का प्रयोग होता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन का प्रयोग होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग होता है। ठीक है, दे हैड बीन वाचिंग टीवी फॉर एन आवर्स, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर रहे हैं, चूज द करेक्ट वर्ब, हमें सही वर्ब का प्रयोग करना है। द वर्ड्स यानी चिड़िया, इन द नेक्स्ट यानी जाल में है। तो देखो 45वें क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वहीं आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक, यानी ये जो वाक्य दिया है दीज मैंगोज आर, यानी ये जो आम है, मतलब ये आम है, क्या नहीं है या कैसे हैं। तो 46वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा श्योर, यानी पके हुए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। 47 में कह रखा है चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन गिवन इडियमेटिक एक्सटेंशन, मतलब हमें ईडियम बताना है, स्पीक एंड स्पैन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं आपके 47 की। स्पीक एंड स्पैन जो है इसका अर्थ क्या होगा, तो 47 का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नेट एंड टाइडी, थका और पका। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48 की, जो कि इस प्रकार है कि चूज द सब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, मतलब हमें सब्जेक्ट बताना। देखो मैंने कितनी बार बता दिया, हर प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ, जो सब्जेक्ट होता है वो वाक्य के शुरू में होता है, और शुरू में क्या दे रखा है, थ्री, तो थ्री यानी तीन ही आपका सब्जेक्ट है बस। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं, 49 और 50 दोनों एक ही झटके में देख लेते हैं। 49 में कह रखा है चूज द मैस्कुलाइन जेंडर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, यानी मैस्कुलाइन जेंडर हमें देखना है। ठीक है, एक होता फीमेल, वो होता फेमिनाइन, और मैस्कुलाइन होता है यानी पुल्लिंग, यानी पुरुष लिंग कह दो या पुल्लिंग देख लो, ये हमें बताना। तो क्वेश्चन नंबर 49 की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए आपका डार्क हो जाएगा, DRA की ड्रेक, ये आपका मैस्कुलाइन जेंडर है।
क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंस, यानी हमें ये बताना है, ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, ठीक है, इसमें फिगर ऑफ स्पीच बनानी है। दिया है कुक्स, क्रो, क्लोक, कोक, कुक्स, क्रो, कोक, ए डूडल डू, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन नंबर 50 की यदि मैं बात करूँ तो इसका सही आंसर हो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने बात कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा पार्ट शुरू होता है जीके का। जीके के सेशन की यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 51 की हम बात करते हैं। 51 में कह रहा है परमाणु बम का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है। तो परमाणु बम के सिद्धांत की यदि मैं बात करूं तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है आग बुझाने हेतु उपयोग में आने वाली गैस कौन सी है। तो आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये आग बुझाने काम में आती है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। 53 में कह रखा है कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल बतानी है हमें। क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर रहे हैं हम, खरीफ की फसल बतानी है हमें, ठीक है। तो 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चावल जो है वो खरीफ की फसल है, जो कि बरसात के महीने में हो ही जाती है। चावल हो, गन्ना हो, ये सब खरीफ की फसलें हैं। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। तो 5 से 5 यानी पंच यानी पंजाब। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहते हैं। 54 का बी आंसर हो गया। वहीं यदि मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 55 में आ जाइए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, रण यानी कच्छ का रण किस राज्य में है। गुजरात राज्य में है कच्छ का रण, ठीक है ना। यहाँ पर जंगली गधा पाया जाता है और कच्छ का रण अभ्यारण्य भी है। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो प्रसिद्ध है वो है एक सींग वाले गैंडे के लिए, यानी 57 का हो जाएगा सी, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58, पोलियो किस कारण होता है। तो देखिए पोलियो जो होता है वो ऑप्शन नंबर वी यानी कि विषाणु के कारण होता है पोलियो। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, जो कि हमारा इस प्रकार है कि जो आपका कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक है स्वीकारता है, यानी ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो कि आपका सभी को ग्रहण कर लेता है, तो लेने वाला है ए बी पॉजिटिव। महाकुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों में होता है। देखिए महाकुंभ का होता है 12 वर्ष में और अर्ध कुंभ का होता है 6 वर्ष में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप की यदि मैं बात करूं तो वो जगह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और इसमें जो है कुल 22 देश आते हैं। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। राष्ट्रीय गीत है जिसका नाम है वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता कौन है। तो वंदे मातरम जो लिखा है वो लिखा है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है ना। और राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है ना। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रखा पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अंश तक झुकी हुई है। तो 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की, यानी संसार की छत किसे कहते हैं। तो संसार की छत कहते हैं पामीर का पठार को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कहना है पंजाब केसरी की उपाधि किस स्वतंत्रता सेनानी को दी गई है। तो पंजाब केसरी जो कहा जाता है वो कहा जाता है लाला लाजपत राय को, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66, अल्बर्ट अल्बर्ट साबिन को विकसित करने के लिए जाना जाता है। तो जो अल्बर्ट साबिन है इन्होंने क्या चीज़ विकसित की थी, इन्होंने पोलियो का टीका, ठीक है ना। बताओ अल्बर्ट साबिन यानी इनका दूसरा नाम क्या है। रेबीज का टीका तो लुई पास्चर ने किया था। पीडीएफ जो आप पीडीएफ बनाते हैं ना मोबाइल फ़ोन में किसी चीज़ में कहते हैं पीडीएफ सेंड कर दें, तो पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी ये फुल फॉर्म हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 68 में कह रखा महाभारत के रचयिता कौन है। तो भैया महाभारत के रचयिता, ये तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसका तो आपको पता ही होगा। 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वेद व्यास इसके रचयिता है। ऑप्शन नंबर सी। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में 7वां स्थान है, जबकि 8वां अर्जेंटीना का और पहला है आपका रूस का। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये बताना है। तो भैया गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका है लुम्बिनी, यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अकबर के दरबारी गायक कौन थे, यानी अकबर के दरबार के हम गायक की बात कर रहे हैं। तो जो गायक हैं वो तानसेन है, और ये संगीतज्ञ भी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। 72 का आंसर इस प्रकार है कि भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय निम्न में से किस शहर में है। यानी जो आरबीआई है ना, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है मुंबई में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो बौद्ध मंदिर है वो है आपके ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। 74 और 75 चलो दोनों एक साथ निपटा देते हैं। क्वेश्चन है साबुन का बुलबुला के कारण गोल आकार प्राप्त करता है। तो साबुन का जो गोल रंग का बुलबुला बनता है वो बनता है पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है। तो भैया चींटी में होता है फार्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का, ठीक है। देखो जी के खत्म हो गया। अब हम मैथ हल करेंगे, तो मैथ में थोड़ा टाइम लगता है, बने रहिए हमारे साथ। मैथ कितना भी भारी हो एकदम इजी कर दूंगा भाई साहब, मैं भी देखते रहो तुम। क्वेश्चन नंबर 76 मैथ का हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें इसने क्या कह रखा, क्वेश्चन नंबर 76 की अगर हम बात करें तो इसमें इसने बोल रखा है कि ये संख्या 98,302 में 8 का स्थानीय मान कितना। तो देख लो 8 इकाई दहाई सैकड़ा हजार के स्थान पर, तो 8000 ऑप्शन नंबर वी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 77 में कह रखा है यदि a प्लस बी बराबर 7 a माइनस बी बराबर 3 तो a तथा b का मान ज्ञात करो। अरे भाई इसमें क्या करना है, देखो इसमें करना यह है कि इधर तो दिया है आपका a प्लस बी बराबर 7 और दिया है a माइनस बी बराबर कितना दिया है 3। देखो जोड़ने पर काट दो इन्हें, जब जोड़ने पर काटेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, तो एक और एक जोड़ने पर क्या होता है, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते, एक एक यानी ये हो जाएगा 2a और बराबर 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। इन दो से काट देंगे 2 पंजे 10, तो a का मान कितना आ गया 5। अब a का मान 5 आ गया तो b का मान भी निकाल लो भैया। b का मान कैसे निकालेंगे, कोई से भी समीकरण में रख दो। यानी यहाँ पर दिया पहला समीकरण ले लो a प्लस बी है ना, तो a की जगह कितना रख दूंगा 5, यानी 5 प्लस b बराबर 7। अब 5 उधर जाके घट जाएगा, 5 इधर जाके 7 में से घट जाएगा, कितना बचेगा b यानी 2। तो कहने का मतलब है 5 और 2, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। 78 में क्या कह रखा है जरा देखिए तो सही। 78 में इन्होंने कह रखा है कि 1 सेकंड 1 घंटे का कौन सा भाग होगा, ठीक है। 1 सेकंड 1 घंटे का कौन सा भाग होगा। तो हम जानते हैं एक तो सेकंड दे दिया यहाँ पर और 60 घंटे 60 मिनट, बस ये काम कर दो कितना हो जाएगा 6 छंग 36, यानी 1/3600 हो जाएगा। आप देख लो करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 79 की, जो कि इस प्रकार है। क्या कह रखा है 79 में, 79 में इन्होंने कह रखा है कि 543 में छोटी से छोटी संख्या घटाइए कि शेष बची संख्या 8 से पूर्ण विभाजित हो जाए। यानी 543 में से हम कौन सी संख्या घटा दें कि जो बची हुई संख्या है वो हमारी जो है 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये ऑप्शन से भी हो जाएगा, ऑप्शन से भी हो जाएगा। यानी 543 को 8 से भाग दे दो, 543 को जब 8 से भाग दे दोगे तो आपका शेष बचेगा 7, और यही 7 हम घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। देखो 543 में से 7 घटा दो तो कितना हो जाएगा 536, और 536 8 से विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। 80 इस प्रकार है क्या
कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपये का 1500 रुपये हो जाएगा। यानी टाइम बताना हमें, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हमारे पास देखो ब्याज पहले निकाल लो। एक एरिया है 1500 रुपये, तो ये हो गया मिश्र धन, ठीक है ना, मिश्र धन हो गया 1500 रुपये। और मूलधन कितना दिया है आपका 1200 रुपये। तो ये जो मतलब वो अब ब्याज निकाल लो, ठीक है ना, ब्याज कितने का निकलेगा, 1500 में से 1200 घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा हमारा 300 रुपये का। अब हमसे पूछ रहा है समय, तो हम लगा देंगे समय बराबर यानी ब्याज, ब्याज कितना है 300 गुणा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 100 बटे, नीचे आ जाएगा मूलधन गुणा दर। मूलधन कितना 1200 और दर कितनी है 5। जब इसको काट पीट करेंगे हम, ठीक है ना, यानी 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो गायब कर दो। और आगे दिया है ये कितना 100 को जब मैं काटूंगा इससे 5 से तो कितनी बार कटेगा 20 बार, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी 60 और नीचे हो गया आपका 12 और 12 पंजे 60। ये करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 5। देख लो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन नंबर 81 ये कह रखा है कि यदि अंडर रूट इतने प्लस एक्स बराबर 8.7 हो तो एक्स का मान ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 में कुछ नहीं करना, दोनों तरफ वर्ग कर दियो, इधर का वर्गमूल कट जाएगा और इधर जो बचेगा इसका वर्ग करके इसमें से घटा दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। तो 82 में ये पूछ रहा है कि बढ़ते क्रम में कौन सा सही है, बढ़ते क्रम में कौन सा क्रम ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये मैं बात करूँ 82 की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 82 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 7/12, 5/8, 3/4 और 13/16, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। 83 में क्या कह रखा है, 83 में ये कह रखा है कि हमें 34,560 में 5 का स्थान निभाना। अरे 5 कौन से स्थान पे, सैकड़े के स्थान पे है, तो 500 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 560 है तो 500 आंसर हो जाएगा। एक धनराशि 5 वर्ष में 9% की दर से 4016.25 का साधारण ब्याज देती है, तो धनराशि क्या है, ठीक है। 84वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या करना है हमें, देखो धनराशि मान ली हमने x, कितनी मान ली x, धनराशि मान लेंगे हम x, x तो धनराशि मान ली हमने। और भैया समय दे दिया इन्होंने कितना, यानी टाइम दे दिया 5 वर्ष और दर यानी आर कितनी दे दी हमें, दर जो दी है वो दी है हमें इन्होंने 9%, यानी आर का मान 9 हो गया, ठीक है। साधारण ब्याज के लिए फार्मूला लगा दो, ये यानी साधारण ब्याज बराबर कितना होगा, अरे मूलधन गुणा समय गुणा दर और सबके बटे 100। इसका मान दिया है इन्होंने कितना दिया है 4016.25 बराबर 25 बोलते हैं सही में तो, ठीक है। इन सब के मान रख दो, क्या मान रख देंगे, इसका माना हमने x गुणा 9 गुणा 5, ठीक है, और सबके बटे में 100। तो देखो भाई कैसे करेंगे, इस 100 को इधर जाकर करूँगा तो इधर का दशमलव गायब हो जाएगा, यानी हो जाएगा 40 16 25 और इधर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 9 पंजे 45, ठीक है। तो इधर x रहने दो और 45 यहाँ रख लो, 45 से जब मैं इसे भाग दे दूंगा तो मेरा सही वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा 8925, 8925 ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 85वें नंबर का। इसमें क्या रखा है इन्होंने, दो संख्याओं को ले से 31 में से 15, तो संख्याओं का गुणनफल बताओ।
संख्याओं का गुणनफल बताओ। तो लेस एम ऐसे की गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। यानी इन्होंने दिया है 31 और गुणा कर दो 15, बस यही आंसर आ जाएगा। 15 एकन 15, 15 का 5 हाथ से लगा 1, 15 थे 45 और 1 46, यानी 465 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। 86 में क्या कह रखा है इसने? 86 में कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए और पाई का मान 22/7 लेना है। ठीक है, तो मैंने जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका सैरे का मान कितना दे रखा है? 616। सबके मान रख दो, पाई का मान रख दो 22/7 इन्होंने दिया है। आर यानी वृत्त की दर हमें दी नहीं है इन्होंने, और ये हमें ज्ञात करनी है, और इधर कितना है? 616। अब क्या करना है भैया, देखो जरा, इसमें करना ये है, आर तो रोक लो, आर तो इधर ही रहने दो, यानी आर स्क्वायर बराबर ये है 616। देखो ये भाग में चल जाएगा, गुणा में पहुंच जाएगा 7, और 22 गुणा में चल जाएगा, ये पहुंच जाएगा भाग में। जब 22 से मैं इसे काटूंगा, किसे? 616 को, ठीक है, तो 22 से काटूंगा और फिर गुणा करूंगा, तो आर बराबर हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा, यानी आर स्क्वायर बराबर इस सबको काटने फीकने के बाद आएगा 196, और 196 हम जानते हैं किसका वर्ग है? 14 का। 14 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है 10 कॉपियों का मूल्य 40 रुपये है, तो 15 कॉपियों कितना? अरे भाई 10 कॉपी कितने रुपए में आ रही है? 40 में। तो एक कॉपी का निकाल लो, जब 10 से मैं 40 को भाग दे दूंगा तो एक कॉपी का मूल्य कितना आ जाएगा? 4 रुपये। हम सब पूछ रहे 15 का, तो 15 गुणा 4, 15 चौका 60, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रखा है एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई 250 तथा 200 मीटर है, तो मैदान का परिमाप बताओ। अरे भैया देखो, लंबाई 250 है, चौड़ाई 200 है, हमसे पूछ रहा है क्या? मतलब आयताकार मैदान का परिमाप। ठीक है, तो आयताकार मैदान के परिमाप की यदि मैं बात करूँ तो परिमाप होता है, परिमाप का सूत्र होता है, 2 तो आता है गुणा में, और ब्रैकेट में आता है आपका लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी L प्लस B। तो ये हो गया 2, लंबाई कितनी दी है? 250, और चौड़ाई कितनी दी है? 200। जब 250 और 200 को जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 450। अब 450 को 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 900। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89 में कह रखा है इसने कि जो आपका ये संख्या दी है, देखो इसमें क्या करना है भैया 89 में, ये है, ये है, प्लस वाले एक जगह जोड़ लो, यानी ये पहला वाला, तीसरा वाला और चौथा वाला जोड़ के और दूसरा वाला घटा दो, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये कह रिया है इसमें 38 और 47 को रोमन अंकों में लिखो। ठीक है ना, 38 और 47 को रोमन अंकों में यदि हम लिखें, क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 38 कैसे लिखते हैं? देखो ये हो गया 10, फिर 10, फिर 10, 30 हो गया। अब 38, 5, 1, 2, 3, 38 तो ये हो गया। अब 47 कैसे लिखेंगे हम? यानी 40 को लिख दो XL, और 5 और 2 7, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है एक व्यक्ति ने फीते से 2000 मीटर के स्थान पर 2000 मीटर को मापा, तो प्रतिशत त्रुटि बताओ। देखो भाई 2000 की जगह 2012 माप लिया, तो पहले तो त्रुटि निकाल लो। त्रुटि कितनी आई इनकी? 12 की आई। अब हमसे पूछ रहा है 12 पर प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, ठीक है ना, 12 पर प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हम लिखेंगे 12, ठीक है, 12 बटे कितने पे? 2000 पे, और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और जब मैं 12 को 20 से भाग दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.6%। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसमें क्या करना है?
अरे ब्रैकेट हटाओ, 4386 को 43 से भाग दे दो और बाद में जो भी आए उसे भाग दे दो 51 से, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कह दिया, ये सारी संख्याओं का औसत बताना हमें। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों संख्याओं को जोड़ के 7 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इन सातों संख्याओं का जोड़ निकालूं तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 और 7 कितना हो गया 20, 20 हो गया, 11 और 9 ये भी 20, 20 और 20 40, 40 और 5 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, यानी 49 को मैं भाग दूंगा 7 से, तो 7 सत्ते 49, यानी 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, 94 में ये कह रखा कि हमसे पूछा वर्गमूल बताओ भैया। ठीक है, इसका मान बताना, यानी दिया है इन्होंने 0.16, ये आंसर दिया है इन्होंने। ठीक है, तो क्या करूँगा इसमें मुझे कुछ नहीं करना, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी क्या लिख सकता हूँ 0.4, 0.4 गुणा 0.4 ये लिख सकता हूँ, दो के जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाएगी 0.4, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है 196 की उत्तरावर्ती, उत्तरावर्ती का मतलब होता है यानी उसके बाद आने वाली संख्या, तो उसमें एक जोड़ते हैं, उत्तरावर्ती कहते हैं या अनुवर्ती कहते हैं, एक जोड़ देते हैं, तो 196 के बाद कौन आएगी 197, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 96 में कह रहा है किसी त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है, तो कोणों के मान ज्ञात करो। कोणों के मान हम कैसे ज्ञात करेंगे भैया, 96 में हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो देखो एक तो मान लो यहाँ पर एक हो जाएगा 1x, एक हो जाएगा 2x, एक हो जाएगा 3x, और जब सबको जोड़ेंगे तो 1 2 और 3 कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, यानी 6x बराबर तीन कोणों का योग कितना होता है 180, 6 पंचा 36 18, यानी x का मान कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, अब कह रहे प्रत्येक कोण बताओ, तो पहला था आपका 1, फिर अनुपात 2, फिर अनुपात 3, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 30, और इसकी जगह कितना आ जाएगा 30 दूनी 60, और इसकी जगह कितना आ जाएगा 30 तिया 90। देख लो कौन से ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 की हम बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं सरल कीजिए, यानी इतने बराबर इतने, क्या करना है भाई वेरी सिंपल है, क्वेश्चन मार्क की हमें बताना है कि क्या करेक्ट आंसर आएगा। दीपावली आ गई, बच्चे पटाखे छोड़ रहे हैं भैया। ठीक है, पटाखे फोड़ रहे हैं, है ना। 97 की हम बात करते हैं, तो कुछ नहीं करना भाई साहब, इसमें क्या करना है देखो, दिया हमें ये क्वेश्चन वर्ड प्लस 484 किसका वर्ग है, ये 22 का वर्ग है और बराबर 40। ठीक है, ये इसका वर्ग है। आगे हम क्या करेंगे देखो, ये है क्वेश्चन मार्क, इधर 22 जाके इधर 40 में से घट जाएगा, जब 40 में से मैं 22 घटाऊंगा तो कितना बचेगा बताओ, 18 बचेगा, 18 बचेगा। अब मैं इधर इसका एक वर्ग कर दूं और इसका एक वर्ग कर दूं, तो इधर तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और 18 का वर्ग कितना होता है भैया, 18 का वर्ग होता है 324। लो जी, ये देख लो करेक्ट आंसर किस में है, 324 का आगे ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करता हूँ, 98 में क्या क्या रखा, 98 में क्या रखा है इसने कि x अनुपात y बराबर 3:4 और y अनुपात z बराबर 8:9 हो तो x y z का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भैया आराम से हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। चलिए हल करते हैं फिर इसे, है ना। एक काम कर लो, x बटे वाई कर लो और 3/4 कर लो, y बटे जेड कर लो, 8/9 कर लो। ठीक है, आ जाएगा आंसर। ठीक है, कैसे देखो, x बटे वाई बराबर 3/4 कोमा, कर लो y बटे जेड बराबर 8/9। अब क्या करेंगे हम कुछ नहीं करेंगे, एक्स वाई है, हाँ इन सब के मान रख दो, जब इन सब के मान रख दोगे तो एक्स बटे वाई ये आएगा निकल के 3 गुणा 2 और बटे 4 गुणा 2। अब क्या आएगा भैया 3 दूनी 6 और नीचे 4 दूनी 8, ये एक्स वाई का मान आ गया। तो कुल मिलाकर हमारे पास आ जाएगा 6:8:9, ये हमारा करेक्ट आंसर बैठेगा।
क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। थोड़ा टेक्नीशियन प्रॉब्लम के कारण वीडियो यहीं स्टॉप कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन बचे हैं, 99 और 100। इनको आप कर लीजिएगा आराम से। इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल देना और मैं भी कमेंट बॉक्स में इनका सॉल्यूशन डाल दूंगा, ठीक है। थोड़ा टेक्नीशियन प्रॉब्लम है, देख रहे हैं आप लाइट जा चुकी है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।